हर क्लासरूम में हर स्टूडेंट के सीखने के तरीके के पीछे ना एक पूरा साइंस काम करता है। आज हम इसी साइंस यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के असली मकसद को समझने वाले हैं। आखिर इसका गोल है क्या? तो सवाल सीधा सा है। जब हम टीचिंग लर्निंग को एक साइंस की तरह देखते हैं तो आखिर हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं, मतलब एंड गोल क्या है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। इसको समझने के लिए ना हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका कोर मिशन क्या है। फिर इसके 3 मेन पिलर्स को समझेंगे: स्टूडेंट को समझना, टीचर को एम्पावर करना और पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना। और आखिर में इन सब को जोड़ के देखेंगे कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसके कोर मिशन से। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी के वैसे तो कई सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसे डीपली एनालाइज करते हैं ना, तो पता चलता है कि सब कुछ घूम फिरकर सिर्फ एक ही सेंट्रल आइडिया पर आकर टिक जाता है। और वो सेंट्रल आइडिया वो यहाँ है। ये जो विचार है ना, ये सीधे सोर्स से लिया गया है और ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी मिशन है टीचर्स को वो नॉलेज देना, वो टूल्स देना जिससे वो स्टूडेंट्स को सही तरह से गाइड कर सकें। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये छोटा सा फ्रेज है, शिक्षकों की मदद करना, लेकिन असल में यही वो मास्टर की है जिससे इस फील्ड के सारे दरवाजे खुलते हैं। ये वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, तो टीचर्स की मदद करनी है, पर कैसे? इसका सबसे पहला स्टेप है लर्नर को यानी स्टूडेंट को बहुत गहराई से समझना, और यही है हमारा पहला पिलर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने वाली बात नहीं है, ये बहुत डीप है। साइकोलॉजी यहाँ पर हमें वो टूल्स देती है जिससे हम स्टूडेंट्स को सिर्फ एक क्लास की भीड़ की तरह नहीं, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर देख पाते हैं, उनकी ग्रुप डायनामिक्स को समझ पाते हैं। इससे पता चलता है कि हर बच्चा अलग क्यों है, एक ग्रुप में वो कैसे बिहेव करते हैं, और हाँ, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या-क्या हैं। और ये लाइन, ये इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। गोल सिर्फ ये देखना नहीं है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, बल्कि सिंपैथी के साथ ये समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये जो शिफ्ट है ना व्हाट से वाई पर, ये छोटा सा लगता है, पर ये एक टीचर का पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। तो अब जब हमने स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझ लिया, तो लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिल्कुल, उस अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके टीचर को एम्पावर करना। और यहीं से आता है हमारा दूसरा पिलर। ये सब कुछ टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ से जुड़ा है। मतलब साइकोलॉजी टीचर्स को एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को लेकर एक राइट एटीट्यूड बनाने में हेल्प करती है। उन्हें बताती है कि उनका प्रॉपर रोल क्या है, और हाँ, सिर्फ स्टूडेंट से ही नहीं, बल्कि उनके गार्जियन से भी कैसे इफेक्टिवली बात करनी है, ये भी सिखाती है। और इसी प्रोसेस में साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल टूल सामने आता है, रेमीडियल सजेशंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइकोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट नहीं करती, ये सॉल्यूशंस भी देती है। ये टीचर्स को बताती है कि स्टूडेंट की वीकनेसेस को दूर कैसे करना है। इससे ना हर स्टूडेंट को सक्सीड करने का एक रियल चांस मिलता है। आप देखिए, जब स्टूडेंट और टीचर दोनों एम्पावर होते हैं तो इसका असर कहाँ तक जाता है? पूरे सिस्टम पर। और यही है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर। साइकोलॉजी सिर्फ एक क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, इसमें पूरे एजुकेशनल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की पावर है। आप इन एलिमेंट्स को एक प्रोसेस की तरह देखिए। साइकोलॉजी हमें एक साइंटिफिक बेस देती है कि करिकुलम कैसे डिजाइन होना चाहिए, कौन से टीचिंग मेथड सबसे इफेक्टिव हैं, मटेरियल को ऑर्गेनाइज कैसे करें, स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कैसे करें। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात है जो एक्चुअली काम करे। ये स्लाइड उस बड़े शिफ्ट को दिखाती है जो साइकोलॉजी लाती है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? अंदाजे पर आधारित फैसले। मुझे लगता है ये काम करेगा। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है? एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज। डेटा बताता है कि ये काम करेगा। ये वन साइज फिट्स ऑल वाले मॉडल को रिजेक्ट करता है और हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स को इंपॉर्टेंस देता है। तो हमने इन तीनों पिलर्स को एक एक करके देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कंप्लीट पिक्चर कैसी दिखती है। ये चार्ट आप देखिए, पूरी कहानी को एक सिंगल फ्रेम में बता रहा है। स्टूडेंट को समझना, टीचर को एम्पावर करना और सिस्टम को इम्प्रूव करना, ये तीनों पिलर्स मिलकर एक ही कोर मिशन को सपोर्ट करते हैं, एक बेहतर एजुकेशन बनाना। और आखिर में द बॉटम लाइन इज दिस: हर थियरी, हर टेक्निक, हर सिस्टम, इन सब का अल्टीमेट गोल बस एक ही है, लर्नर के लिए एक ऐसा सूटेबल एनवायरनमेंट बनाना जहां उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आ सके और वो ग्रो कर सके। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं।
जरा सोचिए, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम का हर हिस्सा, हर स्कूल, हर टीचर, हर एडमिनिस्ट्रेटर इन एम्स को पूरी तरह से अपना ले, तो हमारी शिक्षा का फ्यूचर कैसा दिखेगा।